बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पल्स सिक्योरिटीज़ आपको वेलकम करते हैं वेबिनार में। लास्ट वीक के वेबिनार की अगर बात करें तो हमने जो टेक टॉक है उसमें कुछ ये डाइवर्जेंस की बात की थी, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को, आरएसआई को और उन चीज़ों को हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। उसके बाद इंडेक्स की अगर बात करें तो लास्ट वीक हमने इंडेक्स में काफ़ी प्रेशर देखा और हाई 45,742 का हम टच किया मार्केट ने। और उसके बाद जो सपोर्ट्स थी वो दोनों ब्रेक हुई, और जिस तरह हमने टेक टॉक में भी या इंडेक्स व्यू में भी बात की थी, 44,700 एक मेजर एरिया है, उसको ब्रेक हुआ तो फिर नीचे के मजीद एरियाज ओपन हो जाएंगे। तो ये मार्केट ने 43,800 टू बी प्रिसाइज 43,791 का लो लगा, और क्लोजिंग 43,984 किया ये। तो ये लास्ट वीक का रिव्यू हो गया, और अब नेक्स्ट वेबिनार की, आज के वेबिनार की तरफ चलते हैं। और इसमें हम टेक टॉक में जो हमसे जमशेद डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, वो एक तो मार्च सीजनल को डिस्कस करेंगे, और दूसरा हमने चार्ट्स के ऊपर एक लास्ट टाइम हमने शूटिंग स्टार की फॉर्मेशन की बात की थी, उसको आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे जी नया महीना शुरू होने वाला है, फेब सीजनल्स के ऊपर हमने जो डिस्कस किया था कि एक फेब्रुअरी का मंथ होता है, वो कैपिटल मार्केट्स के लिए एक बीरिश होता है। और भी एक लास्ट एक ट्रेडिंग सेशन रह गया है मंडे का, तो काफ़ी हद ठीक रहा है, और ऑलमोस्ट -3% की नेगेटिव क्लोजिंग नज़र आ रही है अभी तक। और एक सिर्फ एक मंडे का ही लास्ट एक ट्रेडिंग सेशन रह गया है, और उसमें अगर कोई एक बाउंस बनता भी है तो ओवरऑल एक नेट माइनस नेगेटिव क्लोजिंग ही एक्सपेक्ट की जा सकती है। अब अगर हम मार्च सीजनल्स के ऊपर डिस्कशन करें, तो लास्ट 13 ईयर्स में एक हमें मिक्स ट्रेंड नज़र आ रहा है कि almost in last 13 years 7 months closed in positive and 6 months closed in negative। अगर इनकी जो परसेंटेज की सिग्निफिकेंस है, जो परसेंटेज वाइज एक बहुत बड़े नंबर नज़र आ रहे हैं मार्च सीजनल्स के ऊपर, तो अगर इसमें से हम अगर जो दो बीरिश मार्च के मंथ गुजरे हैं 2020 और 2015 के, तो इनको अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो एक अच्छी क्लोजिंग एवरेज क्लोजिंग नज़र आती है। तो अगर इनके अलावा हम मार्च के सीजनल्स को, क्योंकि एक ये न्यूज़ ड्रिवन मंथ थे, 2020 में एक पैंडेमिक ने हिट किया था, और उसके बाद एक ओवरऑल ग्लोबली हमने सेलिंग प्रेशर विटनेस किया था। और 2015 में भी जो -10.10% की क्लोजिंग है मार्च की, वो भी एक न्यूज़ ड्रिवन थी पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के ऊपर। एक जो सिनारियो बना हुआ था टेररिज्म का, तो उस वजह से एक बहुत बड़े नंबर्स हैं। तो ओवरऑल अगर इन दो मंथ्स को अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो एक अच्छा क्लोजिंग एवरेज क्लोजिंग नज़र आती है मार्च के महीने के ऊपर। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर हम इसको कंक्लूड करें, तो मार्च एक इवेंटफुल, इस दफ़ा के लिए मार्च एक इवेंटफुल मंथ हो सकता है, क्योंकि जो हम डिस्कशन करते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन के ऊपर, तो होपफुली वो भी मार्च मार्च के सेकेंड वीक में कंप्लीट होती नज़र आएगी। हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे। अगर हम अब चलें वीकली चार्ट के ऊपर, तो हमने लास्ट वीक एक डिस्कस किया था एक शूटिंग स्टार की एक फॉर्मेशन थी, और हमने वहाँ पे एक सेलिंग कॉल और एक शॉर्ट सेल के सेटअप्स भी शेयर किए थे क्लाइंट्स के साथ। तो उसके बाद हमने वही देखा कि काफ़ी सारा नेगेटिव ट्रेंड नज़र आया, और उस ग्लोबल मार्केट्स में भी एक प्रेशर नज़र आया। तो हमने एक काफ़ी टाइम इस सिनारियो से पहले ही क्लाइंट्स को इंडिकेट कर दिया था, और लास्ट लास्ट वीक हमने वेबिनार में डिस्कस किया था शूटिंग स्टार की फॉर्मेशन का। तो अभी जो लास्ट वीक क्लोजिंग आई है, ऑलमोस्ट 3.70% नेगेटिव क्लोज हुआ है। अगर हम कुछ बुलिश पर्सपेक्टिव की बात करें, तो अभी करंटली, और इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं रिकॉल कर दूं कि ऑलमोस्ट 45,300 की क्लोजिंग के बाद, और उससे पहले भी 46,400 के अराउंड हमने एक सेलिंग कॉल, एक प्रॉफिट बुकिंग सजेस्ट की थी क्लाइंट्स को। और हमने जो लास्ट वीक वेबिनार में डिस्कस किया था कि 45,300 से ऊपर ही मार्केट एक सस्टेन कर पाएगी। और जो हमने लास्ट वीक एक्सपोर्ट एरिया डिस्कस किया था 40, जो सर आपने भी डिस्कस किया 44,700 का, इवन वो भी सस्टेन नहीं कर पाई, और
ऑलमोस्ट 43,700 के अराउंड एक लो बनाया। अभी करंटली अगर इसमें हम जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव चलता आ रहा है और उसी में से कुछ बुलिश पर्सपेक्टिव ढूंढने की बात करें तो करंटली एक मार्केट के ऊपर इंडेक्स के 100 के ऊपर एक RSI के ऊपर एक हिडन डिवर्जेंस डेवलप होती नजर आ रही है, और जो लास्ट डे की क्लोजिंग है वो एक इन्वर्टेड बुलिश हैमर है। और अगर इसको नेक्स्ट जो जो ट्रेडिंग सेशन होगा उसमें अगर कोई पॉजिटिव क्लोजिंग मिल जाती है तो होपफुली ये एक अच्छा रिवर्सल हो सकता है यहाँ से। तो इसको अगर हम थोड़ा सा हार्मोनिक्स के ऊपर डिस्कस करें तो हार्मोनिक्स के ऊपर भी हमें कुछ अच्छा पोटेंशियल रिवर्सल जोन है इस एरिया में। मैं ड्रा कर देता हूँ। ये ऑलमोस्ट 88.6% की रिट्रेसमेंट बनती है, और इस एरिया में अगर कोई एक अच्छी सपोर्ट नज़र आ रही है 43,500 से लेके 42,800 के अराउंड, तो इस एरिया में जो हम सेल ऑन स्ट्रेंथ के साथ काफ़ी टाइम से चलते आए हैं, तो इस एरिया में मार्केट अगर मिलती है तो वहाँ पे बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए। अगर 100% बाइंग नहीं भी करते तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जो अट्रैक्टिव जो स्टॉक्स हैं जो अट्रैक्टिव रेट्स के ऊपर आए हुए हैं तो उनमें ऑलमोस्ट कोई एक चांस लेना चाहिए इन एरियाज में। और इसकी एक थोड़ी सी जो एक सिनारियो होता है कि जो पेसिमिस्ट्स होते हैं वो इन लेवल्स के ऊपर सेल करते हैं, और जो ऑप्टिमिस्ट्स होते हैं वो इन्हीं लेवल्स के ऊपर बाई करते हैं। तो इसके ऊपर एक अच्छा सिनारियो बनता नजर आ रहा है 43,470 से लेके 42,800 के अराउंड। तो इस एरिया में अगर कोई प्राइसेस मिलती हैं और ओवरसोल्ड स्टॉक्स मिलते हैं तो उनको ज़रूर बाई करना चाहिए। जी सर। जी थैंक यू जमशेद, आपने काफ़ी डिटेल से जो चार्ट्स हैं उनको भी डिस्कस कर लिया और मार्च सीजन पे भी बात की। आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए इंडेक्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि इंडेक्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज कमिंग वीक के लिए क्या लग रही है। जी सर, जो हमारा पॉइंट्स टेबल है काफ़ी टाइम से हमने ये डेवलप किया हुआ और इसको हम डिस्कस करते आ रहे हैं। इसके ऊपर अभी तो बुल्स के कम पॉइंट्स हैं और बीरिश जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इसकी मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो 43,400 43,500 से लेके 42,700 की एक मेजर सपोर्ट नज़र आ रही है। और अगर हम अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो 44,700 से लेके 45,300 एक अच्छी रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। अगेन 43,500 42,700 एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। इस एरिया में अगर मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ अगेन, इस एरिया में अगेन अगर प्राइस सस्टेन करती है तो यहाँ से हमें एक अच्छा रिवर्सल नज़र आ सकता है। जी सर। जी थैंक यू जमशेद, आगे चलते हैं और लास्ट वीक जो हमने ट्रेड प्लान शेयर किए थे अपने क्लाइंट्स के साथ उनको डिस्कस कर लेते हैं। जी लास्ट वीक जैसे हमने अभी भी पहले डिस्कस किया है कि मार्केट को हमने, और लास्ट वेबिनार में भी डिस्कस किया था कि सेल ऑन स्ट्रेंथ का व्यू के साथ ही काम करना चाहिए। तो लास्ट वीक के जो टॉप पिक्स थे उनमें सबसे पहले ATRL के ऊपर एक शॉर्ट सेटअप था, और उसके जो टारगेट्स थे वो कंप्लीट हो गए 141 137, और उससे भी नीचे ही ट्रेड कर रहा है अभी। तो ये ट्रेड क्लोज हो चुकी है। और जो नेक्स्ट हमारे पास सेटअप था मुगल के ऊपर, अगेन सेल ऑन स्ट्रेंथ का व्यू था, तो इसके ऊपर भी एक शॉर्ट सेल कॉल थी। और इसके जो हमारे दो स्नारियोस थे इसमें दोनों स्नारियोस की टारगेट हिट हो गए और अभी ये ट्रेड क्लोज हो गया। अच्छा, इसमें जो सेकंड स्नारियो था ट्रेड प्लान बी, इसका जो फर्स्ट टारगेट था 94.5 का, ये ऑलमोस्ट हिट हुआ है और ये ट्रेड अभी क्लोज हो गई है। नेक्स्ट एक बाइंग एपिटाइट जो बुलिश इन्वेस्टर्स होते हैं तो उनके लिए एक बाइंग कॉल थी GGL के ऊपर, तो इसके ऊपर एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है 12.40 का। और नेक्स्ट भी एक पेल, इसमें भी एक बुलिश सेटअप था, सस्टेन नहीं कर पाया अपनी सपोर्ट एरिया के राउंड, और इसमें भी 19.80 का स्टॉप लॉस हिट हो गया। जी सर। जी थैंक यू जमशेद ने काफ़ी डिटेल से चीज़ें करी। स्टॉप लॉस हम हमेशा बताते हैं चाहे शॉर्ट या बाइंग की कॉल होती है, बेसिकली उसका मकसद यही होता है कि आप रिस्क एंड रिवॉर्ड की हम पहले बड़ी बात करते रहे, तो वो आप अगर रिस्क लेते हैं तो रिवॉर्ड के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो
रिस्क भी एक मिनिमाइज और लिमिटेड होना चाहिए, ताकि आगे जिस तरह मार्केट हमने देखा कि काफ़ी नीचे गई, तो आप एक अच्छे स्टॉप लॉस अगर एग्जिट करें तो आप दोबारा आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आप मार्केट में रह सकते हैं और दोबारा से आप ट्रेड लेके अपने, अगर कोई टेम्परेरी लॉस कोई हुआ है तो उसको दोबारा से आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। आगे चलते हैं, और हमने कुछ थोड़ा सा एक अभी चेंज किया है, थोड़ा सा पैटर्न, उसमें अब हम कमिंग वीक के लिए जो स्क्रिप्ट्स हैं वो हम वेबिनार में ही डिस्कस करेंगे। और जो हमारी क्यूरीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, तो उनको हमने ईमेल्स के ऊपर कर दिया है। आप हमें, हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearl securities, जो कि हमने एंड में दिया भी होता है, तो आप उस पर हमें ईमेल कर देंगे अपनी क्यूरी, हम उसके वहाँ आंसर कर लेंगे, या आप अपने ट्रेडर से, ब्रांच मैनेजर, जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उससे कर सकते हैं। तो अपकमिंग वीक के लिए जो ट्रेड प्लान्स है हम उसको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो ओवर टू जमशेद जी। जी, इस वीक में हमारे पास जो टॉप पिक्स हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ATRL, और इसके ऊपर जो एक सेटअप है, लास्ट वीक हमने इसके ऊपर एक शॉर्ट सेल की कॉल दी थी और वो एक अच्छे टारगेट शिट हुए थे। तो इस वीक हम इसको बाइंग्स पोटेंशियल के ऊपर देख रहे हैं। तो इसके ऊपर जो एक करंट एक बाइंग सेटअप नज़र आ रहा है, एक कम्प्लेक्स एडवांस हार्मोनिक पैटर्न है। अगर इसको मैं ड्रा करूं इस एरिया में, तो इसका जो एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन बनता है इस पैटर्न का, जो ये हार्मोनिक्स पैटर्न को जानते हैं, जो टेक्निकल चीज़ों को समझते हैं, तो वो इस पैटर्न को देख के ही ये एनालाइज कर लेंगे कि ये यहाँ से एक होपफुली एक बुलिश रिजेक्शन मिल सकती है। तो अगर हम एक जो इसकी सपोर्ट जो पोटेंशियल रिवर्सल जोन है उसके एरियाज को डिस्कस करें, तो 122 और 127 से लेके 122 तक इसका एक बाइंग रीजन बनता है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन है। तो इस एरिया में इसको ट्राई किया जा सकता है, और इसमें अगर कोई यहाँ पे कोई, और इसको बड़ा सिंपल सा एक तरीका है इसको कंफर्म करने का, कि जो इसका पोटेंशियल रिवर्सल जोन है 127 और 122 का, इस एरिया में अगर आवरली चार्ट के ऊपर या आवरली बेसिस के ऊपर कुछ अच्छी रिजेक्शन नजर आए, तो वहां पे इसको बाई करना चाहिए 119 के स्टॉप लॉस के साथ। तो इसके जो टारगेट होंगे 134, और सेकंड टारगेट 137 का बनेगा। और अगर ये 137 से भी ऊपर ट्रेड करता है, और ये पॉसिबल है, तो इसका जो एक्सटेंडेड टारगेट होगा 147 का होगा। ओवरऑल मार्केट एक ओवरसोल्ड कंडीशन में है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास सेटअप है वो भी एक बाइंग सेटअप है ISL के ऊपर। अगेन इसमें भी एक कम्प्लेक्स एक इस एरिया में मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इस एरिया में एक कम्प्लेक्स एडवांस जो हार्मोनिक पैटर्न है वही नज़र आ रहा है, क्योंकि कन्वेंशनल जो सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज होते हैं उसमें आप जो बॉटम एरियाज होते हैं या टॉप्स होते हैं वो ट्रेड नहीं कर पाते। तो इसको भी अगर हम इसके ऊपर भी मैं ड्रा करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके ऊपर भी बुलिश हार्मोनिक पैटर्न है, बैड पैटर्न, और इसका जो पोटेंशियल रिवर्सल जोन है 59 और 57। लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे का, इसी को ही ऑलमोस्ट इसने ऑनर किया है, और उससे हमें रिजेक्शन मिली है और एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है। तो 59 और 57 के अराउंड इसको बाई करना चाहिए 55 के स्टॉप लॉस के साथ, और इसको जो टारगेट होंगे 64, और जो सेकंड टारगेट होगा 67 का। अगेन जो हमारे पास एक सेटअप है, जो वो भी अगेन बाइंग सेटअप है, और इसके ऊपर भी हार्मोनिक्स ही अप्लाई हुए हैं। और इसमें जो बुलिश एक ABCD रिवर्सल पैटर्न होता है उसका एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन नजर आ रहा है 17 और 17.70 के अराउंड। तो इस एरिया में अगर कोई बुलिश रिएक्शन मिलती है आवरली बेसिस के ऊपर, तो यहाँ पे इसको बाई करना चाहिए 16.50 के स्टॉप लॉस के साथ। और इसके जो रेजिस्टेंस या टारगेट्स बनेंगे 19, और सेकंड टारगेट बनेगा 19.80 का। और ये अगर 19.80 को क्रॉस कर जाता है तो होपफुली ये 23 तक भी जा सकता है, जो इसका एक्सटेंडेड टारगेट हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एक सिनर्जी, ये काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहा था, और जो इसकी कन्वेंशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज हैं, जो इसके सपोर्ट एरियाज हैं, उनसे नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इसको भी अगर कम्प्लेक्स जो एक ABCD पुल बैक के ऊपर ट्रेड करना चाहें, तो इसके जो पोटेंशियल रिवर्सल जोन बनता है 5.10 और 4.70, तो इस एरिया में इसको बाई किया जा सकता है 4.50 के स्टॉप लॉस के साथ। पर अगर यहाँ इसे सस्टेन करता है तो 5.70 और 6.50 इसके टारगेट्स होंगे। जी सर।
जी थैंक यू जमशेद, काफ़ी डिटेल से हमने डिस्कस कर लिए कमिंग वीक के लिए ट्रेड प्लान्स को भी, और इसी पैटर्न के साथ हम चलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी आपकी क्यूरी हो तो आप हमारा ईमेल एड्रेस technicals@pearlsecurities.com है, उस पर आप भेज सकते हैं, या आपका जो भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर्ल के साथ है, ब्रांच मैनेजर, ट्रेडर, या जिस भी कॉन्टैक्ट से आप पर्ल के साथ हैं, तो आप हमें उससे रब्ता कर सकते हैं। इस वीक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।